कालू जी, क्या ये सारे पेड़ और फसलें हमारी हैं? दूर दूर तक जहां भी हमारी नजर जाती है वो जमीन हमारी ही है। तुम्हारी शादी किसी ऐसे वैसे कौवे से नहीं हुई। कालू जी, इतनी जमीन तुमने कहाँ से ली? इसमें से कुछ मेरे पिताजी ने और कुछ हमने गरीब चिड़िया से छीनी है। तुम चिंता ना करो गोरी, अब ये हमारी है। धूप से बचाने के लिए गोरी कौवी का एक मुलजिम उल्लू छाता पकड़े खड़ा था। उसी गरीब गांव में एक तोता रहता था। तोते की पत्नी का अमरूद खाने का मन करता था। वो मिट्ठू तोते से कहती है। मिट्ठू तोते जी, आज कई दिनों के बाद मेरा अमरूद खाने का दिल कर रहा है। मुझे कहीं से तो अमरूद ला दो। मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए अमरूद लेकर आता हूँ, तब तक तुम घर की सफाई कर लो। फिर मिट्ठू तोता जाता है और उसे खेत में एक अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। तोता जानता था कि ये पेड़ कौवे का है। वो कौवे को इधर उधर देखता है, मगर वहाँ कौवा खेत पर नहीं था। मैं एक अमरूद तोड़ कर ले जाता हूँ, फिर बाद में मैं कौवे को बता दूंगा। ऐसा सोचकर एक अमरूद तोड़ लेता है। तभी पीछे से गोरी कौवी आ जाती है। मोटी चोंच वाले तोते, ये अमरूद तेरे बाप का है क्या? मैं जा रहा था कालू कौवे को बताने, बस एक ही तोड़ा है। चल ला ये अमरूद मुझे दो। शक्ल देखा है अपनी? अगर आज के बाद इस खेत में देखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, ऊपर से उल्टा लटका दूंगी। मेरी पत्नी का अमरूद खाने का दिल कर रहा था, मुझसे गलती हो गई। फिर तोता वहां से चला जाता है। गोरी का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। वो तोते के पीछे ही तोते के घर जाता है। आप इतनी जल्दी अमरूद लेकर आ गए? नहीं हरियाली, अमरूद तो कहीं भी नहीं मिला। इतने में गोरी कौवी भी आ जाती है। सीधी बात बताओ ना अपनी पत्नी को, मैंने चोरी की थी अमरूद और मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया। आप यहाँ क्यों आई हैं? ओए मोटी चोंच वाले तोते, तू मेरे खेत चोरी करने जा सकता है और मैं यहाँ नहीं आ सकती। तुम क्यों आए हो बेशरम? तोते को उसकी पत्नी के सामने बेइज्जत करने के बाद उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो चली जाती है। मिट्ठू जी, क्या जरूरत थी चोरी करने की? तोता शर्म से सर झुका लेता है। वो कुछ नहीं बोलता है। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि कबूतर की बकरी, जिसका नाम स्वीटी था, घास चरते चरते कौवी के खेत में चली जाती है। कालू कौवा और कौवी अपने खेत में झूले में बैठे हुए थे। गोरी, वो बकरी है। गोरी जल्दी पकड़ो वो बकरी। कालू कौवा अपने नौकर से कहता है। कालू कौवे का नौकर जल्दी से वो बकरी पकड़ लेता है। इस पेड़ के साथ बांध दो, 2 दिन भूखी प्यासी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। सुनो, इसे पानी ना देना और ना ही घास, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। इन्हें क्या जरूरत थी खेत में आने की। कौवा बहुत जालिम किसान था। वो पक्षी तो क्या, किसी जानवर को भी अपने खेत नहीं आने देता था। चिड़िया, मेरी बकरी सुबह से नहीं मिल रही है, क्या तुमने उसे कहीं पर देखा है? कबूतर भैया, जब मैं अपनी गाय के लिए घास लेने जा रही थी तो तुम्हारी बकरी कालू कौवे के खेत की तरफ जा रही थी। मैंने 3 बार उसे रोका था। कहीं मेरी बकरी कौवे के खेत में ना चली गई हो। कबूतर जल्दी जल्दी से कौवे के खेत में चला जाता है। उल्लू, तुमने मेरी बकरी यहाँ पर क्यों बांध रखी है? इसे छोड़ दो। इसे जमींदार कौवा ने बांध कर गया है। इसने मालिक के खेत की घास खाई थी। इसे कौवा मालिक ही छोड़ सकता है। कबूतर वहां से सीधा कौवे की हवेली जाता है। कौवा मालिक, गलती हो गई। आज के बाद मेरी बकरी कभी आपके खेत में नहीं दिखेगी। बस एक बार मेरी बकरी को छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दें? उसे सजा देंगे हम। 2 दिन तक उसे भूखा प्यासा रखेंगे, फिर रस्सी खोलेंगे तो भी दोबारा हमारे खेत की तरफ नहीं आएगी तुम्हारी बकरी। कौवे बकरी को नहीं छोड़ते हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं। फिर शाम को कबूतर की बकरी मर जाती है। मालिक मालिक, बकरी मर गई। मर गई तो क्या हुआ? जाकर बता दो कबूतर को।
उस जालिम ने मेरी बकरी मार दी, मेरी बकरी मार दी टूनी बहन, उस जालिम कौवे ने मेरी बकरी मार दी। हौसला रखिए कबूतर भैया, ऊपर वाला देख रहा है, वो न्याय जरूर करेगा। कौवे जमींदार किसी को माफ नहीं करते थे। चिड़िया की बेटी गाय को घास खिला रही थी कि वहां तितली आ जाती है। गुड़िया गाय की रस्सी छोड़कर तितली के पीछे भागती है। वो बच्ची थी, उसे मालूम नहीं था कि पास ही कौवे का खेत है। गाय घास खाती खाती कौवे के खेत में चली जाती है। कौवे का नौकर उल्लू जल्दी से कौवे को बताता है। मालिक मालिक, खेत में गाय है। पति जी, अब तो पक्षियों ने रोज का काम बना लिया है, कभी बकरी तो कभी गाय। आज मैं ऐसा काम करूंगा कि कभी किसी का पशु। बाद जख्म ठीक हो जाता है। टूनी चिड़िया ने लकड़ी की एक टांग बनाकर गाय के पैर में लगा दी, जिससे गाय दौड़ तो नहीं सकती थी मगर थोड़ा सा चल जरूर लेती थी। बरसात का मौसम था, बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि हर तरफ खेत में पानी ही पानी जमा हो जाता है। मकई की फसल तो पानी में पूरी तरह डूब जाती है और फलदार पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं। कालू जी, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हमारे